आपको बेसिक ग्रामर की देखनी है, यूट्यूब पर सर्च मारो बेसिक ग्रामर बाय सचिन सर, आपको वीडियो आ जाएगी, आपको उसके अंदर मिल जाएगा। वरना कोई किताब लाकर पढ़ लो, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला काम आप लोग कर लेना। अब यहाँ पर पैराग्राफ को हम लोग सोल्व कर लेते हैं एक एक करके, चलिए उसके बारे में नजर डाल लेते हैं। ठीक है, हाँ देखिए, अब एक एक करके नजर डालते हैं। सामने आपके यहाँ पर पैराग्राफ है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, एक गद्यांश जैसे यहाँ पर हिंदी का दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक गद्यांश आ जाएगा, एक यहाँ पर आपको काव्यांश आ जाएगा। तो गद्यांश में 91 से लेके 99 तक आपको क्वेश्चन दिए हुए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आई थिंक आपका 5 या 6 क्वेश्चन आपके काव्यांश के अंदर दिए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दिए होंगे। तो आपके गद्यांश को हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो चलो भाई मिलकर इसको सोल्व करते हैं, मेरे साथ आप लोग सोल्व करिए इस गद्यांश को। अब देखिए यहाँ पर दो बच्चे होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं जो इसको सोल्व करते हैं। पहला तरीका ये होता है, या तो आप लोग पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसको समझ लीजिए अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है, जो मैं खुद उसको इंप्लीमेंट करता था जब मैं खुद तैयारी करता था, पेपर देता था। मैं क्या काम करता था, मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आता था। पैराग्राफ क्या कह रहा है, पैराग्राफ के अंदर कौन सी चीज है, मैं उसको अप्लाई नहीं करता था। तो दोनों में से जो आपको ठीक लगे आप लोग उसको कर सकते हो, बट मैं पहला सीधा क्वेश्चन के ऊपर आता था, मैं पैराग्राफ के ऊपर नहीं जाता था। ठीक है, तो मैं सीधा क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। ठीक है, जो मेरा तरीका है मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आप लोगों को जो ठीक लगे आप लोग उसको कर सकते हो। अब देखें, मैं सीधा यहाँ पर क्वेश्चन के ऊपर आ गया। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। अब ना तो हमें यह पता कि अनुच्छेद के आधार पर किस पर कम ध्यान देने की जरूरत है, किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बस इसने दे दिया कि अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है। ये यहां पर इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि विज्ञान पर, कला प्रवृत्ति पर, किशोरावस्था पर या फिर बाल्यावस्था पर। ये यहां पर इसने यहां पर ऑप्शन दे दिए। ठीक है, तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मिलने के बाद हमें आइडिया मिल जाता है कि यहाँ पर बात हो रही है कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड, यहाँ पर बात हो रही है जिनकी यहाँ पर कुछ बात की हुई है। पैराग्राफ पढ़ते वक्त इतना आइडिया हमारे माइंड के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलो भाई अब पढ़ते हैं पैराग्राफ को। अब पैराग्राफ को पढ़ना हम लोगों ने यहां से स्टार्ट करा शुरू से। अब जो बात मैंने आपको बताई कि पैराग्राफ को ऐसे पढ़ना है कि इसको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जब एग्जाम हॉल के अंदर आप बैठे रहते हो तो कोशिश ये करना, एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। दोबारा पढ़ा तो आपका टाइम ले जाएगा फिर, और टाइम आपको लेकर नहीं जाना। अब पैराग्राफ को हमने पढ़ना यहां से स्टार्ट करा शुरुआत से। देखिए ये कहता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। इस तरीके के कुछ वर्ड दिए होते हैं, कभी इनका मीनिंग पूछ लेता है, कभी इनका विलोम शब्द पूछ लेता है, कभी इनके पर्यायवाची शब्द भी पूछ लेता है। ठीक है, तो तृप्ति का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो तृप्ति नहीं होती। इसका कारण यह है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया है जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। तो यहां तक अभी तक बात आ गई कि बाल्यावस्था के अंदर भी कला शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिला है। ठीक है, तो कला शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिला है, यानी बाकी दूसरे सब्जेक्ट को उचित स्थान मिल गया है, यानी यहां पर विकसित विज्ञान पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, बट अभी तक हमें हमारा आंसर नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना इतना जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसको हम लोग समझ गए। आगे देखते हैं। जहां मिलता भी है वहां बच्चा 11-12 वर्ष का होता है, उसके शिक्षा क्रम में से कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। किसको निकाल दिया जाता है? कला प्रवृत्तियों को फिर निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ऐसा ही हर्बर्ट रीड ने कहा है। अच्छा, ऑफलाइन एग्जाम में बड़ा फायदा होता है। ऑफलाइन एग्जाम में जैसे मान लीजिए ऑनलाइन एग्जाम रहता है तो बार बार इसको स्क्रॉल करना पड़ता है, इधर उधर करना पड़ता है। ऑफलाइन एग्जाम में नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ऑफलाइन एग्जाम में तो पेपर रहता है सामने, बस पढ़ते जाओ देखते जाओ। ऑफलाइन एग्जाम में सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो आपका पैराग्राफ के अंदर सबसे बड़ा फायदा होता है। ऑफलाइन एग्जाम का जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है, हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद, किशोरावस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी ना किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा करते हैं, कौन कौन से? मैथमेटिक्स, गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहां तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद तार्किक है।
इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियां जो भावना प्रधान होती है पाठ्यक्रम से करीब करीब निकल जाती है। ये प्रवृत्तियां केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकलती, आगे आगे एक बात दी हुई है, यानी कि हम लोग सभी सब्जेक्ट पर ध्यान रख रहे हैं, जो अपने में बाकी के सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, लेकिन कला प्रवृत्तियों पर हम ध्यान नहीं रख रहे। तो किस पर ध्यान देने की जरूरत है? पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहले क्वेश्चन जो कह रहा है कि अनुच्छेद के अनुसार, इस अनुच्छेद के अनुसार हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की जरूरत है? विज्ञान पर। इस पर तो हम ऑलरेडी ध्यान दे रहे हैं, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमें कला प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। असल में होता क्या है कि पहले क्वेश्चन का आंसर ज्यादातर आपका पहले ही आपके जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो लेकिन इसके अंदर आपका सबसे नीचे जाके हमको मिला, यानी दो हमें यहाँ पर कॉलम पढ़वाने को दे दिए एग्जामिनर भाई साहब ने, ठीक है। तो किस पर ध्यान देने की जरूरत है? कला प्रवृत्तियों पर ध्यान देने की जरूरत है। आंसर नंबर सेकंड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा थोड़ा बढ़ाऊ इसे, चलो थोड़ा बढ़ा देता हूं, ये लो थोड़ा बढ़ा दिया मैंने अब इसका, अब शायद ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। अब ये आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहता है कि अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास ये आदि विषय कैसे है? ये तो हमने अभी पढ़ा, गणित, भूगोल और इतिहास, रसायन शास्त्र और यहां तक कि साहित्य है, ये जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सबकी बुनियाद कैसी है? तार्किक है। तो ये सभी विषय कैसे है? ये सभी विषय आपके तर्क प्रधान है, यानी कि कैसे है? ये सभी विषय, सभी सब्जेक्ट आपके कैसे है? तार्किक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। मतलब सेकंड क्वेश्चन तो हमें बहुत जल्दी मिल गया। इसलिए मैंने कहा ना कि जो भी पैराग्राफ आप लोग यहाँ पर पढ़िए, बड़ा केयरफुली उसको पढ़िए। तो दूसरा क्वेश्चन तो हमें बहुत जल्दी मिल गया यहाँ पर, ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, थोड़ा मैं साइड हट जाता हूं ताकि आपको पढ़ने के अंदर आसानी हो। आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए, आपको क्लियर दिख जाएगा। वीडियो की क्वालिटी 480 पर रखिए, ठीक है, क्लियर दिखेगा आपको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हुआ? ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण, तो चलो भाई ज्ञान विज्ञान के बारे में भी पढ़ते हैं। अभी तक हमने ज्ञान विज्ञान की बात नहीं करी, तो हम आगे शुरुआत में ज्ञान विज्ञान तक, तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ते हैं ज्ञान विज्ञान के बारे में। तो यहां तक हमने देख लिया कि हमने उचित स्थान नहीं मिलता, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती है। किशोरावस्था को इस तरीके से गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज बरोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस होने का जोर चढ़ा है, ठीक है, बुखार चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। यानी ज्ञान विज्ञान के सहारा देने से क्या चीजें हो रही है? दुनिया पर ध्वंस करने का बुखार चढ़ रहा है, समाज में फूट पड़ रही है, ये सब चीजें हो रही है ज्ञान विज्ञान के सहारा देने से, इसके विकसित होने से, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ था आपका, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या हो रहा है? समाज उन्नति कर रहा है? जी नहीं, उन्नति नहीं कर रहा। समाज में क्या हो रहा है? समाज में आपका विभाजन हो रहा है। तो आंसर नंबर सेकंड यहां पर आपका सही हो जाएगा, जो आंसर नंबर सही सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ाते रहिए, आपको बिल्कुल सही आ जाएगा। यही तरीका है इसके अंदर आपका सिखाने का। देखिए अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि किशोरा, अब देखो एक चीज आपने नोटिस करी, अब हमने सारा पैराग्राफ पढ़ लिया। अब हमने क्या काम करा? सारा पैराग्राफ हमारा यहां से लेके और यहां तक का पैराग्राफ सारा पढ़ लिया। अब ये सारा ग्राफ आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। अब अगर आप लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैराग्राफ पढ़ोगे तो समझ लो आप लोग अपने टाइम को वेस्ट कर दोगे। तो आपको दोबारा से इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ना कि दोबारा से इस पैराग्राफ को आप लोग पढ़ने जाओगे, ठीक है। तो अब ये पैराग्राफ आपके माइंड के अंदर होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, उसके ऊपर नजर डालते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपसे कहता है, ठीक है, कि किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता, ठीक है, तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है? ये रास्ता अपना रही है, पतन का रास्ता अपना रही है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। अब आंसर हमारे चुटकियों में निकलेंगे, क्यों? अब पैराग्राफ वहां पर नहीं है, अब पैराग्राफ हमारे माइंड के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बेसिक ग्रामर का क्वेश्चन पूछा गया, मतलब जो आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है।
यानी इन शब्द समूह से जो आपका अलग है, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक या अभिव्यक्ति। देखो अब आप लोग इन तीन शुरुआत के तीन पर नजर डालोगे तो इनमें एक एक प्रत्यय आ रहा है। कौन सा प्रत्यय आ रहा है? एक प्रत्यय आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय देखने को मिल रहा है। ठीक है, तर्क में अगर एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? तार्किक हो जाएगा। स्वभाव में अगर एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आपका? स्वभाव में एक जोड़ दिया तो आपका स्वाभाविक हो जाएगा। अगर साहित्य में आपका एक जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? आपका साहित्यिक हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक बात देखो, अभिव्यक्ति में एक प्रत्यय नहीं जुड़ रहा। यहां पर क्या हो रहा है? अभी में अभी उपसर्ग जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है? अभी में अभी उपसर्ग जुड़ रहा है। यहां पर अभी उपसर्ग जुड़ रहा है, अभी प्लस आपका व्यक्ति। ठीक है, तो अभी प्लस उपसर्ग हो जाएगा, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ये यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो यानी आपको सिर्फ उपसर्ग और प्रत्यय की नॉलेज होनी चाहिए और ये आपका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं था करने के लिए, इसलिए मैंने कहा ना बेसिक ग्रामर आप लोगों को बस पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि आज की तालीम भी